श्री विश्वकर्मा महापुराण में सूर्य नारायण का विवाह इस नाम का 16वां अध्याय प्रारंभ। बोलिए श्री विश्वकर्मा प्रभु की जय। सुता ज्ञाता रत्ना देवीति विश्रुता कथम स्वासुत कथम दत्ता सूर्यायामित तेजसे। श्री विश्वकर्मा महापुराण में सूर्य नारायण का विवाह नामक 16वें अध्याय का दूसरा भाग प्रारंभ। कृपया आगे की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री विश्वकर्मा ने उस नेवले की इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से 2 कन्याएं उत्पन्न किया। इन दोनों कन्याओं में रत्ना देवी बड़ी थीं, जिनका विवाह सूर्य नारायण जी के साथ हुआ था। इस बात को सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूर्य जी महाराज, भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने अपनी पुत्री रत्ना देवी का विवाह सूर्य नारायण जी के साथ कैसे किया, क्योंकि वे तो धधकते हुए आग के गोले के समान हैं। जब विवाह के समय प्रभु सूर्य नारायण वर बनकर आए होंगे, तब उनके भयंकर प्रकाश एवं तप से पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की कैसी दशा हुई होगी। उस समय तेज से सभी प्रजाओं की आंखें चौंधिया गई होंगी। सूर्य नारायण जब इलाचल पर्वत पर पधारे होंगे, तब संपूर्ण सृष्टि में सर्वत्र अंधकार व्याप्त हो गया होगा। हे प्रभु सूर्य जी, इन सब बातों का आप हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, जिससे हमारे मन में उत्पन्न सभी शंकाओं का समाधान हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, जिस प्रकार आपके मन का समाधान हो, उसी प्रकार मैं आप लोगों को श्री सूर्य नारायण के विवाह की बात सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रभु श्री विश्वकर्मा जी की दोनों कन्याएं उत्पन्न होते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। उन दोनों ने अपने पिता श्री विश्वकर्मा जी को प्रणाम किया। उन पर प्रसन्न हो प्रभु श्री विश्वकर्मा जी ने उनके विवाह का निश्चय कर तैयारियां प्रारंभ कर दी। उनमें से छोटी पुत्री स्वयं अपने द्वारा पसंद किए हुए युवक से विवाह करने के लिए तैयार हुई। इससे स्वयंवर की रचना करके प्रभु ने उसे अपना स्वामी पसंद करने को कहा तथा उसने प्रिय श्री नाम के राजा को अपने पति के रूप में पसंद किया, जबकि रत्ना देवी ने अपना विवाह पिता श्री विश्वकर्मा जी के ऊपर छोड़ दिया। तब प्रभु ने उसका विवाह प्रभु श्री सूर्य नारायण के साथ एवं छोटी पुत्री का विवाह उसके पसंद किए हुए युवक के साथ कर दिया। हे ऋषिगण, पर ब्रह्मा परमात्मा ने अपनी बड़ी पुत्री रत्ना देवी का विवाह जिस प्रकार से किया वह अपूर्व था। उसे ध्यान पूर्वक सुनो।
प्रभु ने अपने तीनों देव, जो एक होते हुए भी अपने गुणों में भेद रखकर तीन रूप में रहते हैं, जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको आमंत्रित किया। तत्पश्चात तीनों के आ जाने पर अपनी पुत्री रत्ना देवी के विवाह के लिए योग्य वर को ढूंढने का कार्य उन तीनों को सौंपा। पर ब्रह्मा की अनुमति मिलने पर तीनों देवताओं ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया कि महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य नारायण से श्रेष्ठ वर दूसरा नहीं मिलेगा। अतः अपना मत उन तीनों देवताओं ने प्रभु पर प्रकट किया तथा सूर्य नारायण के साथ रत्ना देवी का पाणी ग्रहण करने की विनम्र प्रार्थना की। तीनों देवताओं का मंतव्य जानकर प्रभु श्री विश्वकर्मा भगवान ने देवताओं के गुरु प्रभु श्री बृहस्पति जी का स्मरण किया। प्रभु ने गुरु से समस्त बातें स्पष्ट रूप से बताई और बोले, आप वाक्य दान विधि करके शीघ्र आवें, जिससे विवाह के लिए सारी तैयारी की जाए। इसलिए आप वासुदेव को अपने साथ में ले जाएं। तब गुरु बृहस्पति देव वासुदेव को साथ लेकर महर्षि कश्यप के यहाँ चल दिए। इधर श्री विश्वकर्मा महाराज ने अपने 5 मानस पुत्रों को बुलाकर प्रत्येक को उनके योग्य कार्य भार सौंप दिया। पुत्रगण रत्ना देवी के विवाह के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने में जुट गए। प्रत्येक कार्य को संपूर्ण रूप से देखते थे एवं किसी किस्म की कार्य में कोई त्रुटि न रह जाए, इन सब का भली भांति ध्यान रखने लगे। इस प्रकार रत्ना देवी के शुभ लग्न की तैयारियां होने से समस्त इलाचल पर्वत शोभायमान होने लगा। भगवान श्री विश्वकर्मा की चारों ओर दिव्य दृष्टि होने से उनके पुत्र जो भी कार्य हाथ में लेते थे वह निर्विघ्न बिना परिश्रम के पूर्ण हो जाता था। जब महर्षि कश्यप के आश्रम में गुरु बृहस्पति के साथ वासुदेव पधारे, उस समय तपस्या से निवृत्त होकर शांत मुद्रा में महर्षि बैठे थे। उन दोनों ने ऋषि को प्रणाम किया। महाबली वासुदेव तथा बृहस्पति जी को अपने यहाँ आया देखकर महर्षि आत्मविभोर हो उठे और दोनों का स्वागत सत्कार किया तथा देवताओं के पुरोहित बृहस्पति की पूजा अर्चना करने के पश्चात महर्षि ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। कश्यप जी बोले, हे देवताओं के पुरोहित, हे बृहस्पति जी, अपनी कुटिया में आपका आगमन देखकर मैं बहुत हर्षित हो रहा हूँ। प्रभु, मुझे ऐसा भासित हो रहा है कि आज मेरी समस्त धार्मिक क्रियाएं सफलीभूत हो गई हैं। आज मैं अग्नियों को अपने से तृप्त हुआ देख रहा हूँ। यह सत्य है कि उत्तम द्विज का शुभागमन शुभ सूचक होता है। अब आप लोगों का आगमन किस कारण से हुआ है, यह मुझे समझाकर कहो। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा महापुराण में
16वें अध्याय का सूर्य नारायण का विवाह नामक दूसरा भाग संपूर्ण। बोलिए श्री विश्वकर्मा महापुराण की जय। बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा की जय।